हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका नॉलेज जोन पर। और हम लोग एक बार एक अच्छे से टॉपिक में फिर से आ गए हैं, जिसमें हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा हटके भी है ये वीडियो, क्योंकि ऐसे प्रश्न हम लोगों ने बहुत पहले देख चुके हैं। ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको अलग टाइप के क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न हमारा यही हो जाता है कि नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और इसके पहले हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन देखे थे, वहाँ पर आपने देखा होगा कि वहाँ पर इस साइड में, ठीक है, इस साइड में यहाँ पर कम से कम एक संख्या आपको दिया रहता था। जैसे ऐसे मान लेते हैं यहाँ पे 7 या 8 दिया रहता, फिर अनुपात करके फिर ऐसे क्वेश्चन मार्क लगाया जाता था। बट इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो इसके इस साइड में, यानी इसके दाहिने साइड में एक भी संख्या नहीं दिया गया है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे 7 है, ठीक है, उसके बाद क्या है, फिर 77 है, ठीक है, पहले 7 है, फिर 77 है। अब यहाँ पर 7 और 77, यानी यहाँ हमको एक रिलेशन इधर ही हमको देखना होगा, जो इधर अप्लाई हम लोग करेंगे। अब ये आपको ऑप्शन में चार ऑप्शन में दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये अभी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 77 है। 7 और 77 में कैसा रिलेशन बनेगा, अगर हम देखिए, अगर हम 7 में 11 का गुणा कर दें तो हो जाएगा 11 सते 77, 11 सते 77 हो जाएगा, ये वाली संख्या मिल जाएगा। लेकिन यहाँ देखने से लग क्या रहा है, यहाँ देखा जाए तो ये 7 है, ठीक है, जो कि एक अभाज्य संख्या है, जो कि एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर 7 में गुणा किससे हुआ है, 7 में गुणा हुआ है 11 से। 11 भी एक अभाज्य संख्या है और 7 के बाद आने वाली अभाज्य संख्या है। ध्यान से सुनिएगा बात को, 7 एक अभाज्य संख्या है और 11 भी एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 7 के जस्ट बाद आने वाली अभाज्य संख्याओं में 11 होता है। मतलब 7 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो 11 होता है, ठीक है। मतलब पहली वाली संख्या जो हमारी 7 यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, जो पहली वाली संख्या लिखी हुई है 7, इसमें हम इसके बाद वाली अभाज्य संख्या से गुणा कर दे रहे हैं, तो ये वाली संख्या हमको मिल जा रहा है। रिलेशन क्या बना, जो भी हमारा अभाज्य संख्या होगा उसके बाद वाली अभाज्य संख्या से गुणा करने पर ये वाली संख्या, यानी जो ये वाली संख्या हो या ये वाली संख्या या ये मिल जाना चाहिए। तो अब हम लोग ऑप्शन पे आएंगे। ऐसे प्रश्न में जहाँ पर एक साइड में केवल क्वेश्चन मार्क दिखाई दे, वहाँ ऑप्शन के सहायता से ही सॉल्व करेंगे, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे कि अभाज्य संख्या, पहला अभाज्य संख्या कहाँ दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे है पहले 3, तो 3 एक अभाज्य संख्या होती है, मतलब ये ऑप्शन सही हो सकता है, हुआ नहीं है, हो सकता है। ये देखिए, ये है 11, 11 भी एक अभाज्य संख्या होती है, ये भी ऑप्शन सही हो सकता है। यहाँ है 6 अभाज्य संख्या नहीं होती है, तो ये पहले ही गलत हो गया, ये सही होने का कोई चांस ही नहीं है। यहाँ है 8 पहली संख्या, ये भी अभाज्य संख्या नहीं होती है, तो ये भी गलत हो गया। मतलब यहाँ ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों सही नहीं हो सकते हैं। सही केवल हो सकता है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को हम लोग चेक कर लेंगे। जैसे यहाँ पे पहले ऑप्शन ए में देखेंगे तो यहाँ 3 है अभाज्य संख्या, तो 3 है, तो इसके बाद वाली अभाज्य संख्या क्या होगी, 3 के बाद वाली अभाज्य संख्या 5 होती है, और हम यहाँ 5 से गुणा कर देंगे, यानी उसके बाद वाली अभाज्य संख्या से गुणा कर देंगे, तो ये आना चाहिए 81। क्या 81 आएगा, 5 या 15 ही होगा, 81 नहीं आएगा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं सही है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कैसे सही होगा अभी देख लीजिए। यहाँ पे जो आपका अभाज्य संख्या वो 11 है, उसके बाद वाली अभाज्य संख्या क्या होता है, 11 के बाद अभाज्य संख्या 13 होता है, और जब हम 13 का इसमें गुणा कर देंगे तो 11 गुणे 13 कितना होता है, 11 गुणे 13 143 होता है, जो कि ये वाली संख्या मिल जा रही है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे जो किया गया था, पहले अभाज्य संख्या 7 था, फिर 7 में उसके बाद वाली अभाज्य संख्या से हमने गुणा किया था, तो यहाँ भी पहली वाली अभाज्य संख्या 11 है, इसके बाद वाली अभाज्य संख्या से हम लोग गुणा करेंगे, तो यहाँ 7 वाले में 77 मिल गया था, तो यहाँ पे 143 मिल जा रहा है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगली प्रश्न पर चलेंगे हम लोग।
अगला प्रश्न देखेंगे, ये है अगला प्रश्न, ठीक है। यहाँ पे है नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए, शब्दकोश में आने वाले क्रम। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कुछ आपके शब्द लिखे हुए हैं, कुछ वर्ड हैं आपके, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो पहला है आपका लास्टेड है, ठीक है, लूप है, लेक है, लिटिल है और लिस्टेड है। ये आपके कुछ शब्द लिखे हुए हैं। अब ये बताना है कि ये शब्दकोश में इनका क्रम बताना है कि सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा। और ये हम बताएंगे किस आधार पर, ये हम बताएंगे अल्फ़ाबेट के आधार पर, यानी वर्णमाला में जो लेटर सबसे पहले आता है उसके आधार पर हम लोग बताएंगे। तो वर्णमाला में अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर हम इस शब्द में देखा जाए, जितने भी यहाँ पे शब्द आपके दिए गए हैं, ये सभी के सभी शब्द, ये सभी के सभी वर्ड जो हैं वो आपके एल से ही शुरू हो रहे हैं। तो पहला लेटर देख के तो नहीं बताया जा सकता कि कौन सबसे पहले आएगा, क्योंकि सब के सब एल से ही शुरू हो रहे हैं। तो पहला लेटर तो देख के बताया नहीं जा सकता है। अब जब पहले लेटर को देख के नहीं बताया जा सकता है तो उसके बाद वाले लेटर पे हम लोग चलेंगे, उसके जस्ट बाद वाले लेटर पे हम लोग चलेंगे। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो यल के बाद यहाँ पे उसके बाद वाला लेटर ए है, इसमें ओ है, इसमें भी ए है, इसमें आई है और इसमें आई है। अब हमको इतना पता है, हम लोगों को इतना पता है कि वर्णमाला में सबसे पहले जो लेटर आती है वो ए होता है। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें देखिए पहले तो सभी में यल यल था, तो यल से तो नहीं कुछ निकल के आ रहा था कि कौन सबसे पहले आएगा, लेकिन उसके बाद जब हम लोगों ने लेटर को देखा तो इसमें ए मिल गया, जो कि वर्णमाला में पहले आता, मतलब ये पहले आ सकता है क्योंकि इसमें ए मिल गया है। इसमें ओ मिला है तो ये तो पहले नहीं आ सकता, इसमें भी ए मिला है दूसरे लेटर पे, देखिए यहाँ पे ए मिला है तो ये भी पहले आ सकता है। इसमें आई मिला है, इसमें आई मिला है, तो ये दोनों भी अभी नहीं आ सकते। पहले नंबर पर आने वाले जो आपके शब्द होंगे वो या तो ये होगा लास्टेड होगा, या तो आपका लेक होगा, क्योंकि इसमें ए मिला है दूसरे नंबर पर। अब दोनों में ए मिल गया तो दोनों में हो गया झगड़ा कि पहले नंबर पे होगा कौन। तो जब ऐसा हो गया तो अब इसके बाद देखिए दोनों में ए मिल गया ना इधर, तो ऐसे कंडीशन में अब हम लोग इसके बाद वाला देखेंगे, तीसरा लेटर देखेंगे। तो यहाँ तीसरे नंबर पे यस है और यहाँ तीसरे नंबर पर के है। अब अगर आप देखेंगे वर्णमाला में ABCD में देखेंगे तो ABCD अगर आप पढ़ते जाएंगे तो उसमें सबसे पहले मतलब यस और के में पहले के आता है, फिर यस आता है। अगर आप ABCD पढ़ते हुए जाएंगे तो पहले के आएगा फिर यस आएगा। इसका मतलब जो लेक लिखा गया है ये पहले आएगा। झगड़े में ये पास हुआ तो ये पहले आएगा, तो पहले नंबर पे आपका आएगा लेक, ठीक है। पहले नंबर पे आएगा आपका लेक, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपका आएगा लास्टेड, क्योंकि इसमें ए था ना, तो पहले नंबर पे देखिए झगड़ा इन दोनों में होता है पहले पे कौन आएगा, तो पहले पे ये हो गया तो दूसरे पे तो ये होगा ही होगा, तो दूसरे पे हो जाएगा लास्टेड। अब देखिए अब बचा क्या, ये बचा है लूप, बचा है लिटिल और लिस्टेड। अब लूप, लिटिल और लिस्टेड में देखेंगे हम लोग कि कौन आएगा। पहले पे लेक हो गया, दूसरे में लास्टेड हो गया, तीसरा हम लोग देखेंगे क्या आएगा। देखिए लूप में देखा जाए तो यहाँ पे दूसरे नंबर पर है ओ, और लिटिल में देखा जाए तो दूसरे पे है आई, और लिस्टेड में देखा जाए तो वहाँ भी दूसरे नंबर पर है आई, ठीक है। यहाँ भी दूसरे पे आई है और यहाँ भी दूसरे पर आई है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग अल्फ़ाबेट में देखें, वर्णमाला में देखें तो आई पहले आता है, ओ तो बाद में आता है। इसका मतलब ये जो लूप है ना ये अभी नहीं आ सकता, क्योंकि ये ओ यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, ओ जो होता है वो आई से बाद आता है। इसका मतलब लूप अभी नहीं आएगा, अभी या तो लिटिल आएगा या तो आपका लिस्टेड आएगा। ये दोनों आई से शुरू हुए हैं। तो जब दोनों में, अब इन दोनों में झगड़ा हो गया, इन दोनों में झगड़ा हो गया लिटिल और लिस्टेड में, क्योंकि दोनों आई से शुरू हुए थे। तो अब इसके तीसरे वाला हम लोग लेटर को देखेंगे। तो तीसरे नंबर पे इसमें टी है और इसमें तीसरे नंबर पर यस है, ठीक है। इसमें टी है और उसमें यस है। अब वर्णमाला में अगर आप देखेंगे तो पहले आपको टी दिखाई देगा कि पहले आपको यस दिखाई देगा, पहले आपको टी दिखाई देगा कि पहले आपको यस दिखाई देगा। तो पहले आपके वर्णमाला में एस आता है फिर टी आता है, ठीक है, क्योंकि यस पहले आएगा और टी बाद में आएगा। तो उस कंडीशन में अब ये हो गया आगे, क्योंकि इसमें यस है ना तीसरे नंबर पर, इसमें टी था तीसरे नंबर पर, तो यहाँ ये हो गया आगे। तो इसका मतलब अब आएगा आपका लिस्टेड,
क्या आएगा, लिस्टेड आएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा लिटिल, उसके बाद बचा क्या, लूप। ठीक है, अब अगर आप क्रम देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्रम बना। देखिए पहले आपका लेक आया, लेक कितने नंबर पे था, यहाँ पे देखेंगे हम लोग लेक कितने नंबर पर था, एक मिनट, ये लेक कितने नंबर पर था, लेक को अगर देखेंगे तो लेक तीसरे नंबर पे था। यहाँ पे देखिए लेक जो है वो तीसरे नंबर पर है, तो ये 3 हो गया। अब देखिए लास्टेड कितने पे था, ये पहले पे था, तो ये पहला हो गया। फिर उसके बाद क्या है, ये लिस्टेड कितने पे था, लिस्टेड 5वें पे था, तो ये 5 हो गया। फिर लिटिल कितने पे था, 4 पे था, तो ये 4 हो गया। फिर लूप कितने पे था, ये 2 पे था, तो ये 2 हो गया। मतलब ये बना क्या, 31 54 2। ठीक है, 3 1 5 4 2, 3 1 5 4 2 है कहाँ ऑप्शन में, ऑप्शन आपका ये है, ऑप्शन ये है। तो 3 1 5 4 2 कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो 3 1 5 4 2 पहले ही ऑप्शन पर है, 3 1 5 4 2। ठीक है, तो ये पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलेंगे। यहाँ देखिए नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे है 9 और यहाँ पे 9 है, यहाँ पे है 50। ठीक है, एक जगह आपको 9 दिखाई दे रहा है और एक 50, तो यहाँ पर 9 का संबंध 50 से है। फिर यहाँ टोटल का टोटल इधर भी आपका खाली स्पेस है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा। अब देखिए 9 और 50 के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर है, तो इस कंडीशन में हम लोग करेंगे क्या, हमने बताया था जब ज़्यादा का डिफरेंस दिखाई दे, इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने आपको बताया था कि जिससे हमको रिलेशन ढूंढना होता है, जैसे यहाँ देखिए यहाँ 9 है और यहाँ 50 है, तो इस कंडीशन में ये 9 जो है वो छोटा है 50 से, तो या तो हम लोग उसका स्क्वायर करते हैं, छोटी वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं कि ये वाली संख्या मिल जाए या इसके करीब में पहुँच जाए। ठीक, या तो फिर उसका क्यूब करते हैं, अगर ये वाली संख्या बहुत बड़ी होती थी तो उसका क्यूब भी करते थे कि इस वाली संख्या के नज़दीक में पहुंच जाए। बट इस कंडीशन में यदि आप स्क्वायर कर देंगे 9 का तो आपका हो जाएगा 81, जो कि 50 से बहुत बड़ा हो जाएगा। तो स्क्वायर वाला नियम यहाँ पे कार्य नहीं करेगा, तो इस कंडीशन में कार्य करेगा क्या, गुणा वाला नियम। गुणा करने पर हम उसके करीब में पहुँचते हैं। तो अगर हम 9 में गुणा कर दें 5 से तो हो जाएगा 9 5 45, और उसमें हम 5 जोड़ दें तो हो जाएगा 50। ये वाली संख्या मिल जाएगा। कैसे मिला, ये पहली वाली संख्या में हमने गुणा कर दिया 5 का और उसमें 5 जोड़ दिए। पहली वाली संख्या में हमने गुणा कर दिया 5 का और फिर 5 जोड़ भी दिए, तो ये वाली संख्या हमको मिल गई। अब वही नियम इधर वाले में भी कार्य करना चाहिए, जो राइट हैंड मतलब दाहिने तरफ मिलेगा। ठीक है, दाहिने तरफ मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ पर वही नियम कार्य करना चाहिए। तो अब हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे, क्योंकि हमने बताया कि अगर एक साइड में मतलब एक दाहिने तरफ में या बाएं तरफ में कहीं भी क्वेश्चन मार्क ही केवल दिखाई दे, तो उसमें आपको ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन से अब हम लोग चेक करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ऑप्शन से, तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पे 18 है और यहाँ पर है आपका 190। अब यहाँ पे हमने 5 का गुणा करके 5 जोड़े हैं, तो यहाँ भी 5 का गुणा करके 5 जोड़ेंगे, यानी 18 में अगर हम 5 का गुणा करके और 5 जोड़ दें तो कितना होगा। देखिए 18 5 आपका 90 हो जाएगा और 5 जोड़ेंगे तो 95 हो जाएगा। यहाँ पे 190 है, 95 नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे है 22 और 110, तो 22 में हम 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 में 5 का गुणा करेंगे तो 110 हो जाएगा और 5 जोड़ेंगे तो 115 हो जाएगा। बट यहाँ पे 110 ही दिखाई दे रहा, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे है 15 और 225। 15 में हम लोग क्या करेंगे, 5 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 15 5 75। ठीक है, और उसमें 5 जोड़ेंगे तो 80 होगा। यहाँ पे 225 है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ आएंगे 20 में हम लोग गुणा करेंगे 5 का तो हो जाएगा 20 25 100, और उसमें 5 जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा। ये वाली संख्या मिल जा रहा है, इसके लिए इसी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। यहाँ पर है नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है,
यहाँ पे है 1, यहाँ भी है 1, ठीक है। ये दोनों जगह आपका 1 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ 15 है, यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। इसमें देखिए क्वेश्चन मार्क केवल एक संख्या के स्थान पर है, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, रिलेशन ढूंढने का प्रयास करेंगे इधर से, क्योंकि इधर आपको पूरा का पूरा है क्वेश्चन मार्क इधर है, तो जिधर क्वेश्चन मार्क होता है उधर से नहीं, जिधर क्वेश्चन मार्क नहीं रहता उधर से हम लोग रिलेशन ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे पहला वाला संख्या आपका 1 है और दूसरा वाला भी 1 ही है, तो 1 जो है ना वो अपने स्क्वायर पे ही मिलता है, क्योंकि अगर हम इस वाले संख्या का स्क्वायर कर दें तो कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1, ये वाली संख्या मिल जाएगी। अगर हम पहली वाली संख्या का स्क्वायर कर दें, मतलब इसका हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है, तो 1 आया तो ये वाली संख्या मिल गई, तो इधर वाले का भी हमने स्क्वायर कर देना है तो यहाँ वाली संख्या मिल जाएगी। तो 15 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर होता है 225, कितना होता है 225, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी पर दिखाई दे रहा है 225। तो ये था आपका आंसर 225, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, केवल और केवल आपको रिलेशन ही ढूंढना था, क्योंकि यहाँ पहली संख्या ए है 1 है और दूसरी भी 1 है, तो 1 से 1 आप तभी प्राप्त करेंगे उसका स्क्वायर करके, ठीक है, उसका स्क्वायर करके, यानी इस वाले का अगर हम स्क्वायर कर दें तो हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये वाली संख्या मिल गई भाई, 1 यही वाली संख्या तो मिल गई। अब इसी तरह हम 15 का भी स्क्वायर कर देंगे तो क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर जो संख्या आएगा वो मिल जाएगा। तो 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 225 आपको ऑप्शन नंबर सी पर दिखाई दे रहा है 225। अगले प्रश्न पे आते हैं, ये आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे कि इन चारों ऑप्शनों में से, ठीक है, ये जो 4 के 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। एक बार जरूर इस क्वेश्चन को लगाइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आते रहते हैं। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम को देने जाएंगे तो ऐसे प्रश्न आपको वहाँ पे दिखाई देंगे, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो आप लोग इसको सॉल्व करके इसका जो राइट आंसर होगा, जो इसका सही आंसर है इन चारों में से, वो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।